अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, बच्चों बताओ मैं हूं कौन। बच्चों आप समझ ही चुके होंगे इस सेशन में क्या होने वाला है। यहां पर हम शॉर्ट में सारे के सारे इकोनॉमिस्ट के नाम और उनकी डेफिनेशन को स्टडी करने वाले हैं। यानी एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर बच्चों की हाई डिमांड पर मैं लेकर आया हूं कि ऐसी लिस्ट जिसमें बच्चों को सारे इकोनॉमिस्ट एक ही जगह पर मिल जाएंगे और उसे आप क्विकली 10 मिनट में रिवाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपके 2-3 मार्क्स इंस्टेंटली बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के उस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लीजिए बच्चावाड़ी, मैं आ गया हूं। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा सेशन लेके आप लोगों को 15 मिनट में सारे इकोनॉमिस्ट के नाम यहां पर मैं करवा दूंगा यार। तो फटाफट से मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? हो गई ही ऑफ कोर्स। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए और आने वाले हैं, तारीख पे तारीख, जिसके अंदर मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूंगा। फिर थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, फॉर्मूला से लगता है, जिसमें सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए 2 सेशन और आएंगे, जिसके अंदर एक सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, 2 सिमिलर कॉन्सेप्ट लगते हैं सर, समझ में नहीं आता, जैसे एक्सपांशन इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट, वैसे टाइप के कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। और लास्टली लास्ट आप लोगों के लिए होने वाला है कि सर मैं ये टॉपिक छोड़ के जाना चाहता हूं, मेरे कितने मार्क्स कट सकते हैं। तो ये 5 आप सेशन जरूर देख लेना, ये हमारे बड़े सेशन के बीच के फिलर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा बड़ी यहां पर डेफिनेशन और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक्स के नाम भी लिखे हैं, ठीक है। टू कीप इट लिटिल एंगेजिंग, मैं आप लोगों को नाम इंस्टेंटली नहीं दिखाऊंगा, पहले हम यहां पर देखेंगे कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है और फिर उसका नाम रिवील करेंगे। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे जाना जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में डेफिनेशन यानी वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसने दी है? तो करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किसने किया है? आप सभी बच्चे जानते हैं, जोएल डीन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने दिया है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। वेलफेयर डेफिनेशन यानी मैनकाइंड की डेफिनेशन किसने दी है? सर मैनकाइंड की डेफिनेशन दी है मार्शल एंड पिगू ने। डायनामिक ग्रोथ की डेफिनेशन दी है सैमुअलसन ने। स्केर्सिटी डेफिनेशन दी है रॉबिन्स ने। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिया है ड्यूशनबेरी ने, जेम्स ड्यूशनबेरी, याद रखना आपको नाम, डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूशनबेरी। वेबलन इफेक्ट, कॉन्स्पिशियस गुड्स इफेक्ट, ये आपको थ्रॉस्टीन वेबलन ने दिया है। लॉ ऑफ डिमांड, कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, टाइम एलिमेंट, ये सब एल्फ्रेड मार्शल की देन है। तो ये देखिए आपके पहले पेज पर कुछ इतनी डेफिनेशंस आ रही हैं। डोंट वरी, आपको इसकी कंप्लीट लिस्ट एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएगी, ठीक है बच्चा बड़ी। करना क्या है आप लोगों को? नोट्स डाउनलोड करने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके नोट्स डाउनलोड करने, उसके अंदर आपको सारे के सारे सेशंस के अकंपनीड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड करिए, एंजॉय करिए, फ्री है वो भी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सर ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया है? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच हिक्स और एलन ने। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी उन्होंने दिया। गिफन गुड किसने दिया है? सर रॉबर्ट गिफन ने। प्रोडक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ये किसने दिया है? जेम्स वेट और जे.आर. पार्किंसन ने। लैंड इंडिस्ट्रक्टिबल, लैंड हैज गॉट इंडिस्ट्रक्टिबल पावर, किसने कहा था? रिकार्डो ने। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के बारे में किसने चर्चा करी है? कम पूछा जाता है, नाइट ने, KNIGHT। जैसे नाइट्स यानी योद्धा, योद्धा का जीवन अनसर्टन रहता है, वैसे बेटा नाइट ने कहा है अनसर्टेनिटी। इनोवेशन थियरी किसने दी है? शम्पटर ने दी है, शम्पटर। मैनेजर एम एट मैक्सिमाइजिंग द बैलेंस ग्रोथ रेट, ये बैलेंस की बात करिए बेटा, RL, राइट लेफ्ट मैरिस ने। सर कैसे याद रखेंगे? बैलेंस, बैलेंस कब होता है इंसान का? जब वो राइट और लेफ्ट दोनों मैनेज करता है। तो भैया RL मरीस नाम से एक बंदे हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। हिक्स एंड एलन, रॉबर्ट गिफन, जेम्स वेट, जे.आर. पार्किंसन, रिकार्डो, फ्रैंक नाइट, शम्पटर, मैरिस। फर्म फॉलो सेटिस्फाइंग बिहेवियर, सेटिस्फाइंग बिहेवियर दिया सिमंस ने, याद रखना सेटिस्फैक्शन सिमन। नेक्स्ट, बाउमोल ने क्या बोला? बाउमोल ने अनमोल वचन दिए हैं कि आप सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दो, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ये 3-4 आपके लिए नई डेफिनेशन है। ए बार्ले और GC मीन्स ने बोला है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है। ओनर्स आर द रियल ओनर, ठीक है, और मैनेजमेंट कौन है? वो एम्प्लॉय जो कंपनी चलाते हैं।
विलियमसन ने बोला मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का, और काइट एंड मार्च ने 5 गोल दिए थे। ये आप लोगों के लिए नए हैं थोड़े, ये कम पूछे जाते हैं, कम पढ़ाए गए हैं, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये 4-5 जो है, जैसे कि यहां से 14 से लेकर 21, सर अनसर्टेनिटी नाइट्स, इनोवेशन शम्टर, बैलेंस राइट लेफ्ट आरएल मैरिस, सैटिस्फाइंग बिहेवियर सिमन, सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का अनमोल वचन किसने दिया? बाउमोल ने। ए बार्ले और जीसी मीन, देखो ये दो अलग अलग लोग हैं, ए बार्ले और जीसी मीन, उसी तरीके से ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग है, ऐसे याद रखना। विलियमसन ने बोला मैनेजरल यूटिलिटी, और काइट एंड मार्च ने, मार्च में तो इंसान को गोल मिलते हैं, ऐसे याद रख लेना। काइट एंड मार्च ने 5 गोल के बारे में बात की, बाकी तो तुम जानते हो। प्रोडक्शन फंक्शन दिया है सैमुअलसन ने, कॉब डगलस की प्रोडक्शन फंक्शन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसने दिया? 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एसी पिगू ने दिया। फिर फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, चेंज इन डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बारे में किसने बोला है? सर इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करा है जीएम के जॉन मिनार्ड कीन्स ने। ट्रेड साइकिल प्योरली मॉनिटरी फिनोमिना है सर, मॉनिटरी फिनोमिना किसने बोला है? हॉटरे ने बोला है। बिजनेस एक्टिविटी आर अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, ये एसी पिगू ने कहा है। कॉबवेब थ्योरी किसने दी है? निकोलस कैल्डोर ने। देख लीजिए, नाम रिवील कर रहा हूं। प्रोडक्शन फंक्शन सैमुअलसन ने दिया है। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन जेम्स वेट जे आर पार्किंसन की देना, प्रोडक्शन फंक्शन इनका है। सी डब्ल्यू कॉब एंड पॉल एच डगलस ने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, एसी पिगू। जॉन मिनार्ड केन्स, मॉनिटरी फिनोमिना हॉटरे, ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म पिगू, निकोलस कैल्डोर ने। पायनियर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग किसने दिया था? सिमरन पत्थरदिल है, हमने बोला था, तो सिमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोन, सिमन स्टोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट। सर इंडिया में, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, पर इंडिया में नेशनल अकाउंट कौन इकट्ठा करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स। सर ये भी एनएसओ ही है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में आता है। तो देखिए, सिमन कुजनेट रिचर्डसन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और सर स्टेट लेवल पे कौन करता है? स्टेट डीईएस, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टेट डीईएस। देन बेटा 1936 में थियरी ऑफ ईआईएम किसने दी? थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ग्रेट डिप्रेशन के बाद जॉन मिनार्ड केन्स, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस किसके? चैप्टर नंबर 8 में है बेटा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जॉन मिनार्ड केन्स का है। तो ऊपर वाला भी जेएम के, नीचे वाला भी जेएम के, जॉन मिनार्ड केन्स, जॉन मिनार्ड केन्स, ठीक है। एक बार लिस्ट एंड में मैं आपको दिखा भी दूंगा, डाउनलोड नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, फ्री मार्केट इकोनॉमी किसने बोला था बेटा? फ्री मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए, गवर्नमेंट ने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, मेंटेनेंस, जस्टिस में होना चाहिए, एडम स्मिथ ने कहा था। 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी किसने दी? एलोकेशन, स्टेबलाइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये तो भैया रिचर्ड मसग्रेव की देन है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कंजम्पशन? बेटा कलेक्टिव कंजम्पशन सैमुअलसन ने, सैमुअलसन ने पब्लिक गुड्स के बारे में बोला था। लेमन प्रॉब्लम किसकी है? जॉर्ज एकरलॉफ। पिगुवियन टैग एसी पिगू के बाद है। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी आर्विंग फिशर की देन है बेटा, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। देखो, या तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, या तो आप गेस वर्क कर सकते हो, लेकिन इसके बाहर से नहीं आना चाहिए। अब इसके बाहर से अगर पूछ लेते तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, पर इसके बाहर क्या ही पूछेंगे। नेक्स्ट, कैश बैलेंस अप्रोच, नियो क्लासिक अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच, 4 इकोनॉमिस्ट ने दिया था। एसी पिगू, जॉन मिनार्ड केन्स, रॉबर्टसन और एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, जॉन मिनार्ड केन्स और रॉबर्टसन ने। इन्वेंट्री थियोरेटिक अप्रोच बाउमोल और टॉबिन का है। डिमांड फॉर मनी इज लाइक डिमांड ऑफ कैपिटल एसेट मिल्टन फ्रीडमैन का है। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच ये पूछ सकते हैं, आना स्क्वाड्स और मिल्टन फ्रीडमैन की देन है, ये पूछ सकते हैं।
मनी मल्टीप्लायर अप्रोच किसने दिया? आना स्क्वाड्स और आपका ये मिल्टन फ्रीडमैन ने। हेडेड एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हमारे देश में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मेन गोल रखने के लिए उर्जित पटेल ने कहा था, गवर्नर। रेकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये भी आपके लिए नया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF लाने के लिए किसने कहा था? नरसिम्हा कमिटी, नरसिम्हा कमिटी, ये भी नया है आपके लिए। थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एडम स्मिथ। थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, रिकार्डो। गुड न्यूज बोली थी डॉगलास आर्विन ने, डॉगलास आर्विन ने गुड न्यूज। हेक्सर ऑलिन थियरी, हेक्सर ऑलिन ने दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपके लिए नया, ये हेबरलर ने दिया है, हेबरलर। न्यू ट्रेड थियरी, पॉल क्रुगमैन। डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, ये देखना पड़ेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य की देन। फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रमोटेड सोशलिस्ट मॉडल, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश में। स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाले, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। और SLR CRR बैंकिंग रिफॉर्म, नरसिम्हा कमेटी। यहां पर कुछ कुछ नए मिलेंगे आपको, यहां से देखिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, एडम स्मिथ ने कहा था। रिचर्ड मसग्रेव, 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी। सैमुअलसन ने कलेक्टिव कंजम्पशन, पब्लिक गुड्स के बारे में बात किया। जॉर्ज एकरलॉफ ने, जॉर्ज एकरलॉफ। कर लिए बच्चों? ठीक है। फिर AC पिगू, पिगू फिनटेक। आर्विंग फिशर, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। अल्फ्रेड मार्शल, AC पिगू। जॉन मैटकिन, रॉबर्टसन। ये नगोजी अकोंजो LWLA NOL कर देना, NOL। ओकोंजो याद रख लेना भैया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का G20, डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, ये तो नया है। ओकोंजो याद रखना, ओकोंजो, ओकोंजो, ओकोंजो जी याद रख लेना। बाकी तो सब आपके देखे दिखाए। तो यार ये लिस्ट सर पूरी याद हो जाएगी क्या? नहीं, देखिए आपको याद करना रटना तो चाहते ही नहीं हम, मोस्ट ऑफ दी तो आपको आते ही है। जो नए हैं वो कान में भी पड़ जाएंगे तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, सो यू डोंट यू वरी। आज का पेपर डेफिनेटली आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, आपको ऐसी ही और बहुत सारी चीजें मिलने वाली, सो स्टे ट्यून और सारे के सारे सेशन लाइव देखिए, सब कुछ कवर करवाऊंगा। इस बार ताबड़तोड़ पढ़ाई आपकी होने वाली है। और लास्टली मैं आपको बताने वाला हूँ, CA फाउंडेशन का रिजल्ट, चाहे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कितना भी आए, अनअकैडमी का रिजल्ट द बेस्ट आएगा। और ये आपको देखने को मिल सकता है हमारे पास परफॉर्मेंस से। 12 AIR एक ही सिंगल अटेम्प्ट में हमने निकाल दिए थे, तो 2 अटेम्प्ट में निकाल दिए थे, और 500 से ज़्यादा लर्नर ने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किया। अब तक हमारे पास 7260 प्लस लर्नर हमने न्यू सिलेबस में क्रैक करवाए हैं बेटा, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर। इंटरमीडिएट पर भी आप लोगों को ऐसी ही या इससे बड़ी उड़ान देखने को मिलेगी अनअकैडमी की। 4380 लर्नर्स है CA इंटरमीडिएट लेवल में, 38 AIR, कमेंडेबल बेटा, बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट। तो CA श्योर ऑफर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं CA फाउंडेशन के एग्जाम देने के बाद तुरंत। अगर आपने क्लियर किया हमारे साथ तो आपकी पढ़ाई वैसे भी जल्दी चालू हो चुकी रहेगी। हम डिटेल में बताएंगे आपको CA श्योर के बारे में, लेकिन आप सब्सक्रिप्शन लेके तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने क्लियर कर दिया वेल एंड गुड, अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाया तो उसे सितंबर तक हम CA फाउंडेशन फ्री पढ़ाएंगे और उसके इंटर की वैलिडिटी इक्वली एक्सटेंड हो जाएगी। तो 2 बैचेस हमारी स्टार्ट होने जा रही है 5 और 8 जून से। आप दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। तो एक एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी है कि तुरंत आप अपना सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी रिस्क के, और अपनी एग्जाम को 1-1.5 महीने का बूस्ट दीजिए। आम जिंदगी आपके 40-45 दिन बर्बाद करेगी, पर मेंटोस जिंदगी आप लोगों को एक लंबी उड़ान लेने का मौका देगी। तो सब्सक्रिप्शन के काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें फ्लैट 60% ऑफ पर मिल जाएगी 24 मई तक। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए। 2 बैचेस का एक सिंगल सब्सक्रिप्शन 12, 15+1, 18+2 प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपकी स्क्रीन पर। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगले सेशन ज़रूर देखिएगा।